आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरें तफ़सील से। होली के रंगीन त्यौहार के लिए बाज़ार सज गए और बाज़ारों में ख़रीदारों का हुजूम देखा गया। यहाँ रहे के शहर औरंगाबाद में भी होली का त्यौहार रिवायती तरीके से बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार में खेले जाने वाले रंग और गुलाल की फरोख्त के लिए शहर भर के बाजार, चौक चौराहों पर दुकानें लगाई गई हैं, जहाँ मुख्तलिफ किस्म के रंग, गुलाल, पिचकारियाँ, मुखौटे और टोपियाँ व दीगर सामान की खरीदारी के लिए शहर व अतराफ के खरीदारों का हुजूम है। होली के इस त्यौहार को एक समाजी त्यौहार की हैसियत हासिल है और इस दिन तमाम लोग अपने आपसी इख्तलाफात वो दूरियां भुलाकर एक दूसरे पर रंग डालकर जश्न मनाते हैं। माजी में ये रिवायत रही है कि हमारे शहर के मुख्तलिफ पार्टियों के सियासी कायदीन भी इस दिन पार्टी की सियासत को परे रखकर एक होकर रंग खेलते हैं। हाल ही में शहर में G20 के तहत वुमेन 20 का इजलास हुआ है। इस इनेकाद और आलमी यौम ख़वातीन को पेश नज़र रखकर इस साल गुलमंडी पर ख़वातीन के लिए खुसूसी तौर पर होली के रंगोत्सव का इनेकाद होगा, जिसमें खेलेंगे हम भी होली कहती ख़वातीन होली खेल कर जश्न मनाएंगी। उद्या सुट्टी आहे, शाळेत आज होळी खेळली। आम्ही MIT कॉलेजमधून आलेलो आहोत आणि आम्ही आता शॉपिंग करायला आलो आहोत होळीची, जे आम्ही ड्राय ऑर्गॅनिक कलर्सनी खेळणार आहोत होळी आणि DJ वगैरे लावणार आहोत। तुम्ही पण सगळे असेच एन्जॉय करा। सगळ्यांना होळीच्या खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा। हॅलो एव्हरीवन, हॅपी होली सर्वांना। आम्ही MIT हॉस्टेलच्या आहोत, MIT कॉलेजला शिकतो। आता आम्ही होळी सेलिब्रेट करणार आहे उद्या, त्यासाठी आम्ही गुलमंडीमध्ये आलो आहे कलर्स घ्यायला होळीचे। आम्ही उद्या खूप छान सेलिब्रेट करणार आहे हॉस्टेलमध्ये, आमच्या सर्व मुली मिळून कलर्स घेणार आहे। आता ऑर्गॅनिक कलर्सनीच आम्ही होळी खेळणार आहे। ठीक आहे, थैंक यू, हैप्पी होली। हैप्पी होली। होली का त्यौहार जोश खरोश से मगर पुरअमन तरीके से मनाया जाए, ये अपील पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता ने की है। उन्होंने इंतबाह दिया है कि अशांति फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 7 मार्च रोजी होळीचा उत्सव आहे आणि सर्व नागरिक होळीचा उत्सव मोठ्या उत्साहाने साजरा करतात। मात्र साजरा करताना मागील प्रत्येक वर्षी असं लक्षात आलं आहे की काही लोक, विशेष करून नवयुवक, हे काहीतरी नशा करून मोटरसायकल चालवतात किंवा हुल्लडबाजी करतात किंवा ज्या लोकांना समजा होळी खेळायची नाही त्यांच्यावर जबरदस्तीने रंग फेकतात। तर अशा या सर्व गोष्टी आपण जर टाळल्या, आपण हा होळीचा उत्सव आपल्या कुटुंबासोबत, आपल्या मित्रासोबत आनंदात मात्र शांततेत जर साजरा केला आणि आपल्यामुळे दुसऱ्या कोणालाही त्रास होणार नाही ही काळजी घेतली। अनेक लोक मोटरसायकलवर कर्कश हॉर्न वाजवत शहरात फिरतात किंवा दुसऱ्या लोकांना त्रास देण्याचं काम करतात। हे सर्व प्रकार टाळले पाहिजे, जेणेकरून उत्साह, आनंदात होळीचा उत्सव साजरा होईल। मात्र समाजात कुठल्याही प्रकारची अशांतता होणार नाही, कुठल्याही प्रकारचे वादविवाद होणार नाही। बघा, प्रत्येक सणासाठी ज्या पद्धतीने आम्ही तयारी करतो, होळीसाठी सुद्धा आम्ही मोठ्या प्रमाणात तयारी केलेली आहे। शहरात ठिकठिकाणी पोलिसांचा बंदोबस्त राहील, नाकाबंदी राहील, पेट्रोलिंग राहील आणि कोणीही व्यक्ती जर हुल्लडबाजी करण्याचा किंवा गडबड करण्याचा प्रयत्न करेल त्याच्यावर तातडीने गुन्हे दाखल होतील आणि त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल। आणि मला खात्री आहे औरंगाबाद शहराचे सर्व नागरिक सुजाण नागरिक आहेत आणि प्रत्येक सण हे सर्व आनंदात, उत्साहात साजरे करतात। मी औरंगाबादच्या सर्व नागरिकांना होळीच्या अग्रिम शुभेच्छा देतो आणि हा उत्सव सर्वांसाठी शांततेत होईल अशी अपेक्षा करतो। मज़हब इस्लाम में माह शाबानुल मुअज़्ज़म की क्या अहमियत है, ये जानने के लिए हमने बात की जामिया काशिफुल उलूम के शोबे तालीमात के ज़िम्मेदार मौलाना अलीमुद्दीन नदवी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम
बुजुर्गान गिरामी, सामीन इदाम, माह शाबानुल मुअज़्ज़म अज़मतों और बरकतों वाला महीना है। शाबान के माने नेकियों के जमा करने और इकट्ठे के हैं। शाबान के माना बुलंदी के है। मोमिन बंदा शाबान के महीने में रोज़ा रखकर और शब बारात में इबादतों के ज़रिए बुलंदियों पर पहुँच जाता है। शाबानुल मुअज़्ज़म में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के बाद ज़्यादा रोज़ों का अहतमाम फरमाते थे। शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में शब बारात अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता की। बाद मुफस्सिरीन की राय के मुताबिक जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की, मुफस्सिरीन इस आयत के बारे में कहते हैं इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, कि कुरान करीम को हमने शब बारात में उतारा। और शब बारात ऐसी रात है जिसमें हर मामला फैसल किया जाता है, तकदीर फरिश्तों के हवाले की जाती है। रमज़ानुल मुबारक से पहले शब बारात में शाबानुल मुअज़्ज़म में कुरान करीम के नाज़िल करने का फैसला किया जा चुका। रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्द किए जाने का फैसला किया जा चुका और रमज़ान के रोज़े फ़र्द होने के बारे में कुरान करीम की आयतें नाज़िल की गई। हाँ, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, इस आयत की बुनियाद पर अक्सर मुफस्सिरीन कहते हैं कि कुरान का नाज़िल किया जाना शब क़द्र में हुआ। शब बारात में हमें इबादत करना है, इनफिरादी दरबार लगाना है। इज्तिमाई दरबार शब बारात में मगरिब, ईशा और फज्र की नमाजें हैं जो हम जमात से अदा करें। लेकिन इनफिरादी तौर पर कुछ वाज़ व नसीहत के सुनने के बाद हम अल्लाह से तन्हाई में मांगे। मगरिब ही से निदा लगती है कोई माफ़ी चाहने वाला कि मैं माफ़ करूं, है कोई रिस्क का तलबगार कि मैं उसे रिस्क अता करूं, है कोई मुसीबत ज़दा बीमार कि मैं उसकी मुसीबत को दूर करूं और उसे सेहत अता करूं। शब बारात में सब बंदे माफ़ किए जाते हैं, लेकिन चंद बंदे ऐसे हैं शब बारात में उनकी माफ़ी रोक दी जाती है। सबसे पहला शिर्क करने वाला, अल्लाह के साथ जो शिर्क करता हो उसकी शब बारात जैसी मग़फ़िरत की रात में भी माफ़ी नहीं होती है। वालिदैन का नाफरमान, हसद कीना रखने वाला, रिश्ते नाते तोड़ने वाला, गुरूर व तकब्बुर करने वाला, ये ऐसे अफराद है जिनकी शब बारात में भी बख्शिश और माफ़ी नहीं होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रावी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब शब बारात आए तो रात में इबादत करो, दिन में रोज़ा रखो और अल्लाह से अपनी हाजतें तलब करो। इस रात अल्लाह बंदों को बख्शते हैं और माफ़ करते हैं। इसलिए हमें रमज़ान मुबारक की तैयारी में शाबानुल मुअज़्ज़म में रोज़ों का अहतमाम करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने की 13, 14, 15 अरबी तारीख में रोज़ा रखते थे। पीर जुमेरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखने का अहतमाम फरमाते थे। शब बारात में हमारे आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि मेरी आमाल की पेशी के वक्त मैं चाहता हूँ कि मैं रोज़े से रहूँ। इसलिए रमज़ान मुबारक की तैयारी में हमें शाबान में रोज़ों का अहतमाम करना चाहिए। रमज़ान की अभी से तैयारी शुरू करना चाहिए। रमज़ान बहुत अज़मतों वाला महीना है, बहुत बरकतों वाला महीना है। जैसे हम अपने घर कोई बड़ा मेहमान आने वाला हो,
کوئی بڑا پروگرام ہو تو ہم اس کی تیاری بہت پہلے کرتے ہیں، اس لیے رمضان کی تیاری ہمیں شعبان سے کرنا چاہیے، اور رمضان کے استقبال کا حکم اور رمضان مہینے کے مانگنے کی ہمیں رجب کے مہینے سے عادت ڈالی گئی۔ رجب کے مہینے میں ہم سے دعا کرائی گئی کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں ہماری عمروں میں برکت دے اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ اس لیے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آج ہی سے رمضان مبارک کی تیاری میں لگ جائیں۔ اسی لیے صحابہ کرام رمضان المبارک سے پہلے اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی نکالتے تھے تاکہ غریب اور محتاج صحیح انداز سے اپنے روزے رکھ سکے، تو وہ سفر بھی کر لیتا، کسی کو قرض دینا ہوتا وہ قرض ادا کر دیتا، اور کسی کو اگر قرض لینا ہوتا تو شعبان کے مہینے میں وہ قرض بھی لے لیتا، غرض اپنے آپ کو رمضان المبارک کی عبادتوں کے لیے فارغ کر لیتا۔ ہم پہلے سے رمضان مبارک کی تیاری کر لیں گے تو پہلا عشرہ ہی ہمارے لیے رحمت ہو جائے گا، اور پھر اس رحمت کے بعد دوسرا عشرہ مغفرت ہوگا، اور تیسرا عشرہ گناہوں سے آزادی کا ہوگا۔ ایک دن کا روزہ بھی ہم ہرگز ناغہ نہ کریں۔ ایک دن کا روزہ چھوڑنا خیر و برکت کا ذریعہ نہیں ہے۔ ایک دن کا روزہ ہزاروں سال کی مسافت کے بقدر جہنم سے دور کرتا ہے۔ زندگی بھر بغیر عذر کے چھوڑے ہوئے روزے کی قضا کرے تو صحیح روزے کا ثواب ہمیں مل نہیں سکتا ہے۔ اللہ رمضان مبارک میں بہت رحمت کا، کرم اور عافیت کا معاملہ فرماتے ہیں، اس لیے رمضان کا اہتمام اور رمضان کی تیاری اور رمضان کا استقبال ہمیں ابھی سے کرنا چاہیے۔ رمضان مبارک میں تراویح کا اہتمام ہے، افطار کا اہتمام ہے، تہجد کی نماز کا اہتمام ہے، سحر کا اہتمام ہے، سب کے لیے ہم ابھی سے تیار ہو جائیں۔ بدنی بیماریوں کا علاج ہم ڈاکٹروں سے کراتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، انجیکشن لیتے ہیں، لیکن روحانی بیماریوں کا علاج ہم نہیں کرتے، روحانی بیماریوں کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ روزے سے تقوی پیدا ہوتا ہے، روزے سے اللہ کی بڑائی نصیب ہوتی ہے، روزے سے شکر گزاری زندگی میں آتی ہے۔ رمضان المبارک اور قرآن کریم کا ایک خاص تعلق ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہم ابھی سے کریں، اور رمضان المبارک میں زیادہ ہم قرآن کی تلاوت ہم کرنے والے بن جائیں۔ اللہ نے قرآن کریم رمضان المبارک میں دیا، روزہ اور قرآن کریم دونوں بندے کی سفارش کریں گے۔ قرآن کہے گا میری وجہ سے راتوں کو جاگتا تھا اس لیے میں اس کی سفارش کرتا ہوں، روزہ کہے گا اے اللہ میری وجہ سے یہ بندہ بھوکا رہا، پیاسا رہا، خواہشات نفسانی سے روکا رہا، اس لیے میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ جب ہمارے رمضان بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق صحیح گزریں گے تو انشاءاللہ ہمیں عید میں بھی مزہ آئے گا، اس لیے کہ کہا گیا العید لمن صام وقام، عید اس کی ہے جو روزہ رکھے، جو تراویح ادا کرے۔ عید ہرگز اس کی نہیں جو صرف اچھے اچھے لباسوں میں عیدگاہ پہنچے۔ عید کی خوشی ہم لینا چاہتے ہیں تو ہمیں روزوں کا اہتمام کرنا ہوگا، تراویح کا اہتمام کرنا ہوگا، اور رمضان المبارک کے روزے سے جس طرح ہمیں حلال چیز سے روکا جا رہا ہے، 11 مہینوں میں ہمیں حرام سے رکنا آسان ہو جائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس شعبان المعظم میں شب برات میں ہماری مغفرت فرمائے، شب برات کی حقیقت ہم پر واضح کر دے، اور رمضان کے استقبال کرنے والے ہم بن جائے۔ ہم اپنے وطنی بھائیوں کو بھی افطاری میں ہم ان کو دے سکتے ہیں، روزے کی حقیقت بتلا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے اس عمل کو عام کرنے سے وہ بھی ہم سے قریب آئیں گے اور ہماری عبادتوں سے واقف ہوں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
शिव सेना ठाकरे ग्रुप की जानिब से शिंदे सरकार के खिलाफ खोखों की होली जलाकर 50 खोखे एकदम ओके के नारे लगाए गए। ये अनोखी होली विधान परिषद में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा और शिवसेना उद्धव ग्रुप के लीडर अंबादास दानवे ने शहर की शिव शंकर कॉलोनी में जलाई। दानवे के जरिए जलाई गई खोखों की इस होली के मौके पर मौजूद कारकुनान और उनके हिमायतियों ने शिंदे गठ की मजम्मत करते हुए 50 खोखे एकदम ओके यानी 50 खोखे एकदम ओके के नारे लगाए। इस होली में जलाए जाने वाले खोखों पर भी गद्दार 50 खोखे एकदम ओके की तहरीरें लिखी गई थी। शहर व अतराफ में अचानक से मतला अबर आलूद हो गया और बेमौसमी बारिश होने लगी। बाजार सावंगी में भी हुई बेवक्त की बारिश के सबब खड़ी फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। आया रहे कि पिछले कुछ दिनों से मौसम के मिजाज बदले बदले से थे। मतला मुसलसल अबर आलूद था और किसान हवास बाख्ता। अक्सर लोग उजलत में हार्वेस्टर मशीनों से अपने गेहूं की कटाई कर रहे थे। बाकी किसान भी भाग भाग कर कटाई की तगदौ में थे, मगर बिलाखिर मौसम ने जलवा दिखा ही दिया और गुज़िश्ता रोज़ पीर की सुबह 4 से 6 बजे तक हुई बारिश ने खेतों में कटाई के लिए तैयार खड़ी फसलों को ज़मीन पर सुला दिया और इस तरह फसलें बर्बाद हो गईं, जिसमें गेहूं, बिजवाई की प्याज, मकई व चना की फसलों को शदीद नुकसान हुआ है। इस तरह होली के मौके पर किसानों की फसलों की भी होली ही हो गई। शिकस्ता दिल और परेशान किसानों ने इस गैर मौसमी बारिश से हुए नुकसानात के फौरी पंचनामे और नुकसान भरपाई व फसल बीमा देने का मुतालबा हुकूमत से किया है। आता त्याच्यावर मोठं हे धर्मसंकट आपलं अवकाळी संकट आज आलेलं आहे। त्या संकटातून खरंच निवारण होण्यासाठी प्रशासनाने आपल्याला लगेच पंचनामे करून त्वरित या नुकसान भरपाईची मदत व पीक विमा द्यावा। नमस्कार। पूर्णा ज़िला परभनी में हज़रत मस्तान शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तक़ारीब का सिलसिला जारी है। इस मौके पर कामयाब मुशायरा भी मुनक़िद किया गया। पूर्णा में मारूफ सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत मस्तान शाह वली के उर्स तक़ारीब की सरगर्मियों में महफिल मुशायरा का भी एहतमाम किया गया, जबकि दीगर सरगर्मियों में ख़वातीन के लिए मीना बाज़ार भी लगाया गया। इसी तरह बच्चों की खेल तफरी के लिए मुख्तलिफ खेल व झूले लगाए गए थे। हर साल ये उर्स यहाँ रिवायती धूमधाम से मनाया जाता है। मुशायरे में मारूफ नाज़िम मुशायरा अबरार काशिफ की बेहतरीन निज़ामत में मुल्क गिर शोहरत के हामिल शोरा जौहर कानपुरी, हाशिम फिरोज़ाबादी, अल्ताफ़ ज़िया, चांदनी शबनम और रमेश गिरी ने अपने कलाम सुनाए, जबकि तंज़ो मिज़ाह के शायर टिपिकल जगतियाली ने अपनी कलाम खानी के ज़रिए महफल को कहकहाज़ार बनाया। इस मुशायरे का इनेकाद शिवसेना शिंदे गठ के सईद खान और पूर्णा के साबिक़ नायब सदर बल्दिया हाजी कुरैशी ने किया था। स्टेज पर शिंदे गठ के कई अहम लीडरान मौजूद थे, जबकि बड़ी तादाद में सामाईन ने मुशायरे में शिरकत की। दिखाई भी जो न दे, नजर भी जो आ रहा है वही खुदा है। नजर भी रखे समातें भी, वो जान लेता है नीयतें भी। जो खाने लाशऊर में जगमगा रहा है वही खुदा है। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला। चाहते मुनक़ता हो गई। हमेशा मुस्बत सोच रखते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। ये मशवरा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने अफसरान व मुलाजमीन को दिया। वो विमेंस 20 की कामयाबी के लिए रात दिन मेहनत करने वालों के लिए मुनक़िदा इस्तक़बालिया तक़रीब से मुखातिब थे। वाज़ेह है कि हाल ही में G20 समिट के तहत शहर में विमेंस 20 की मीटिंग से मुनक़िद की गई, जिसमें शिरकत के लिए 20 से ज़ायद ममालिक की ख़वातीन के वफूद औरंगाबाद आए हुए थे। दुनिया भर में हमारे शहर का नाम रोशन हो सके, इस गर्ज से वो इलाके जहाँ गैर मुल्की वफूद का क़याम था और जिन रास्तों से वो तारीख़ी असासजात की तफरीह के लिए गए थे, म्यूनसिपल अफसरान मुलाजिमीन, NGOs, शहरियान और कॉलेज के तलबा ने
चंद दिनों में ही उनकी काया पलट कर रख दी थी और उन्हें खूब चमका दिया था, जिसके नतीजे में खूबसूरती के मामले में हमारे शहर ने रियासत भर में पहला मकाम हासिल कर लिया। लिहाजा उनकी गिरां कदर खिदमात के एतराफ़ में एक प्रोग्राम AMC इंतजामिया की जानिब से मुनक़िद किया गया, जहाँ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के हाथों सिटी इंजीनियर, उनका स्टाफ, गैर कानूनी कब्ज़ात हटाओ दस्ता, शोबा बागात, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, PRO सेक्शन, कल्चरल डिपार्टमेंट और दीगर शोबाजात को गौरव सर्टिफिकेट से नवाजा गया। प्रोग्राम का तारुफ डिप्टी कमिश्नर सोमनाथ जाधव ने पेश किया। इस मौके पर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने इस समिट की कामयाबी और शहर को खूबसूरती के मामले में रियासत भर में अव्वल मकाम हासिल होने पर म्यूनसिपल अफसरान और मुलाजिमीन की कारकर्दगी की सराहना करते हुए कहा कि उन लोगों ने ये साबित कर दिखाया है कि कलील मुद्दत में भी शहर को किस तरह से खूबसूरत बनाया जा सकता है। उन्होंने अपने मातहतीन को मशवरा दिया कि वो मुस्तक़बिल में भी अपनी सोच को इसी तरह से मुस्बत रखें और शहरियान को न सिर्फ उम्दा तरीक़े से बुनियादी सहूलियात फराहम करवाएं, बल्कि शहर की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए काम करते रहें। इस प्रोग्राम में एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल, रविंद्र निक्कम, सिटी इंजीनियर AB देशमुख, डिप्टी कमिश्नर सोमनाथ जाधव, अपर्णा थिटे, राहुल सूर्यवंशी, स्मार्ट सिटी दफ्तर के डिप्टी CEO सौरभ जोशी और दीगर तमाम ही शोबों के चोड़ीज और उनके मातहत काम करने वाले अफसरान मुलाजमीन शरीक थे। मुल्क में जमहूरियत को मुस्तहकम बनाने के लिए बैलेट पेपर्स के ज़रिए इलेक्शन करवाए जाएं। इस मतालबे पर भारत मुक्ति मोर्चा की जानिब से EVM भांडा फोड़ो यात्रा निकाली गई, जो 4 जनवरी को औरंगाबाद पहुंची थी। भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा नामी कौमी तंजीमों ने EVM घोटाले को बेनकाब करने की गर्ज से उनके कौमी रहनुमा वामन मेश्राम की क़ियादत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक EVM भांडाफोड़ यात्रा निकाली है। ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक अवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से ये यात्रा निकाली गई, जो 4 जनवरी को शहर पहुंची, जहां भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया और शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए ये यात्रा अपनी अगली मंजिल की जानिब रवाना हो गई। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि सेंटर और फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के इश्तराक से 5वां जन औषधि दिन मनाया गया। इस ज़िमन में एक तकरीब मुनक़िद की गई, जिसका इफ्तिताह रियासती वज़ीर अतुल सावे के हाथों दीप जलाकर किया गया। इस प्रोग्राम के लिए मरकज़ी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़, औरंगाबाद ज़िले के राब्ता वज़ीर संदीपान भूमरे पाटिल, रियासती वज़ीर अतुल सावे, MP इम्तियाज़ जलील, जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर संजय राठौड़, डॉक्टर दयानंद और दीगर मेहमानान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस मौके पर मेहमानों ने हाज़रीन की रहनुमाई की। प्रोग्राम को कामयाब बनाने में FDA के जिम्मेदारान ने अहम रोल अदा किया। उस्मानाबाद के किसान प्याज और तरकारियों की कीमत गिर जाने के सबब मुख्तलिफ परेशानियों से दोचार हैं और वो हुकूमत व इंतज़ामिया से मदद की गुहार लगा रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस मरतबा सोयाबीन की फसल लेने में 1 एकड़ पर 3 से 4 हज़ार रुपये का खर्च आया है और पैदावार सिर्फ 4 क्विंटल फी एकड़ हुई है। चने की फसल की भी यही गत रही है। जिन किसानों के पास पानी की सहूलत है वो बागाती खेती वाले किसान प्याज, कोतमीर, बैगन, टमाटर समेत भाजी तरकारी की पैदावार की जानिब राग़िब हुए थे। ताहम इन दिनों इस भाजी तरकारी के दाम भी गिर गए हैं और भाव की इस गिरावट में ख़ास तौर पर प्याज ने तो किसानों को रुला ही दिया है और उन्हें इन फसलों पर लगाई गई लागत भी नहीं निकल पा रही है। प्याज को एक किसान ने जब बाजार भिजवाया तो उसे 1300 रुपये उल्टे अपनी जेब से खर्च करने पड़ गए, जिस पर चरागपा होकर उसने अपने खेत पर ही प्याज की सारी फसल आग में झोंक कर तल्फ कर दी। ऐसे सख्त तरीन हालात में किसान व आवाम कह रहे हैं कि किसानों के साथ मजबूती से खड़ी रहने की दावेदार सरकार फौरी उनकी राहत रसानी करे और उन्हें मायूसी और नुकसानात के दलदल से बाहर निकाले। 70,000 रुपये माझ्या खिशातून गेले, मला त्याच्यात काही मिळालेलं नाही। फक्त मला 4,493 रुपये फक्त मला मिळाले, तरी त्याच्यात आणखी भाडं होतं। मला मी पदरून भाडं 1300 रुपये तिथं जागेवर दिलं। मी भाडं पट्टी सध्या घेतली नाही, पट्टी सध्या त्या माणसाच्याच मोबाईलला पाठवा म्हणलं, ज्याला भाडं पाठवायचं त्याच्या काय नाही, मारून घ्यायसारखं झालेलं आहे। शेतामध्ये काहीतरी नुकसान करून 1 रुपया 2 रुपये काहीतरी अपेक्षा 2 पैसे पदरात पडतील
यापेक्षा आम्ही कांदा काढला आणि सोलापूर मार्केटला घेऊन गेलो. आम्ही दोघंच घेऊन गेलो होतो आणि 78 पोते गोण्याची कांद्याची पट्टी आहे 4,493 रुपये आणि गाडीचं भाडं आहे 5,500 रुपये. हे सुद्धा पदरून द्यायची वेळ शेतकऱ्यावर आज आलेली आहे. आणि कुठलंही माळवं करा, मार्केटमध्ये माळव्याला भाव नाही. आता शेतकऱ्यावर अशी हालाकीची वेळ आलेली आहे की विषय तो वापरायलाच नको की आत्महत्येशिवाय पर्याय नाही. पण काय करायचं, 2 लहान लहान लेकरं आहेत, त्यांना सांभाळायचं, मुलगी आहे त्याची लग्नाची. तर कंपनीनं काय टोलाटोली करून आम्हाला काय जवळ येऊ दिलं नाही. त्यामुळे आम्ही कंपनीवर केस करण्याचा निर्णय घेतलेला है। औरंगाबाद और उस्मानाबाद के तब्दीली नाम की मुआफ़क़त और मुखालिफत का सिलसिला जारी है। इसी दरमियान पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता ने बयान जारी किया है कि हर शहरी को एहतजाज करने का पूरा हक हासिल है, लेकिन एहतजाज करते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि किसी की दिल आज़ारी न होने पाए। मी आता सांगितलं की त्यांनी मला आता अशा प्रकारचं सांगितलेलं आहे, आम्ही ते व्हेरीफाय करू। आम्ही आधी आवाहन केलं आहे, आताही आवाहन करत आहे की लोकशाही पद्धतीने प्रोटेस्ट करण्याचा अधिकार सर्वांना आहे, मात्र असं करत असताना दुसऱ्या कोणाच्या अधिकारावर गदा येणार नाही किंवा दुसऱ्या कोणाला त्रास होणार नाही किंवा समाजात तेढ निर्माण होणार नाही हे पाहणे सर्वांची जबाबदारी आहे। शहर आपल्या सर्वांचं आहे आणि इथल्या प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे की असं कुठलंही वातावरण समाजात होऊ नये ज्यामुळे काहीतरी वातावरण खराब होईल किंवा लोकांमध्ये आपसात मनमुटाव होईल। त्यामुळे सर्वांना माझे असे आव्हान आहे की आपण शांतता ठेवायची आहे, असे कुठले वक्तव्य किंवा कृत्य करू नये ज्यामुळे कोणाच्या भावना दुखावतील आणि वातावरण खराब होईल। आम्ही अशा लोकांवर नजर ठेवून आहे आणि असं कोणीही प्रयत्न केलं त्यांच्यावर पोलीस कायद्याप्रमाणे कारवाई करेल, गुन्हे दाखल करू आणि त्याच्यावर कारवाई करू। आणि मला अपेक्षा आहे कि शहरातील सर्व नागरिक सुजाण आहेत आणि असं कुठलंही कृत्य कोणीही करणार नाही। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।